नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि होती है और माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को सकट चौथ कहते हैं, जिसे सकट चौथ के अलावा संकटा चौथ, माघी चौथ, तिलकुट चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी या फिर माही चौथ आदि नामों से जाना जाता है। साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक व्रत होता है माघी चौथ का। इस दिन भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा की जाती है। संकटा माता की कृपा से संतान की रक्षा होती है, दीर्घायु होती है और संकट से संतान हमेशा मुक्त रहती है। इस दिन माताएं संतान की सुरक्षा और उनके सुखद भविष्य की कामना से व्रत रखती हैं, तो वहीं निसंतान दंपत्ति भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं और भक्त भी अपने सभी विघ्नों के नाश के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। पूजा में गणेश भगवान जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट या लड्डू का भोग अर्पण करते हैं। इस दिन शमी पत्र, दूर्वा, बेलपत्र आदि का भोग भी भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा देर से निकलते हैं, इसलिए व्रती लोगों को चंद्र दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आइए जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:54 पर रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक रहेगा। आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य न करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। इसीलिए आप अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य जान लें। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और गणेश भगवान जी की पूजा करें। गणेश भगवान जी का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन निराहार और निर्जला व्रत रखें। सामर्थ्य ना हो तो केवल पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करते समय भगवान गणेश जी को दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और दान भी दें। अगर व्रत ना भी रख रहे हो तब भी सकट चौथ की कथा का श्रवण करें, सकट्टा माता का ध्यान करें और फिर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करें। चंद्र दर्शन करने के बाद ही जो व्रती हैं उन्हें अपना व्रत खोलना चाहिए। चलिए जानते हैं कि 2026 में सकट चौथ का नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप इस साल सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जो भी पहली बार व्रत स्टार्ट करना चाहती है वह इस साल कर सकती है, क्योंकि इस साल किसी प्रकार का अधिक मास और मलमास नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं या किसी कारणवश अगर व्रत छूट गया है तो इस साल आप दोबारा से व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसलिए गणेश जी का यह व्रत जरूर कीजिएगा। अब सुनेंगे तिल संकष्टी चतुर्थी की कथा।
पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश को प्रमुख मानते हुए भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का अधिकार प्रदान किया था। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी बड़ी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे दिया करते थे। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। नियत समय पर देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिलगुड़ मिलाकर तिलकुट बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट को रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर जेठानी के यहां खाना बनाकर बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चों ने कहा कि हम भी चाची के साथ खाना खाएंगे। जेठानी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी तब खाना खाएंगे। बच्चों ने कहा कि आज तक किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे पता? सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लिया करते थे। बच्चे सब लगे बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए पूछ रहा हूं, आज खाने को अच्छा मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी तो रोटी नहीं ला सकती थी, तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने की डंडी से मारा। डंडी हाथ से छूट गई और पत्नी के सिर पर लगी। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती बिलखती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धूप में मारी पलटी में मारी, सो रही है या जाग रही है? वह कुछ बोल भी रही और कुछ जागती रही। गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। बचा खुचा खाना जेठानी देती थी, आज भी नहीं मिला। पूरा बचा हुआ में वो तिलकुट रखा है। खाने के बाद गणेश जी बोले, धूप में मारी पलटी में मारी, निपट अब लगी कहानी। वह यहां पड़ा है जहां तेरी इच्छा है वही। गणेश जी बच्चे की तरफ देखकर बहुत गुस्सा हुए। देवरानी सुबह उठकर देखती है कि पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है। वह हैरान हो गई कि पूरा मोतियों से भरा पड़ा है। मैं उस दिन हेमंत में पुरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए कहा, जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची मां ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चे ने जाकर बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसे कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धूप में और पलटी में मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धूप में और पलटी में कैसे मार सकता हूं? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर तिलकुट बनाया और मिट्टी में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, आपने देवरानी को सूखा आटा दिया, मैंने तो घी का चूरमा बनाया आपके लिए और जो चाहे स्वरूप ले लो। अब निपटारे के यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। मेरे यहां के लोगों ने पूछा, मेरे ललाट पर बड़ी बिंदी है। जेठानी सुबह जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। यहां पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि गणेश जी महाराज, ये क्या आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर प्रसन्न हुए। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा?
परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने धन बांट दिया, किंतु चेहरे की एक हांडी को चूल्हे के नीचे दबा कर रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चल पाएगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी ने कहा अब तो अपना ये लिखा हुआ समझ लो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे से दबी हुई चेहरे की हांडी सहित ताकत में रखी 2 सुई भी 2 हिस्से करके उसे भी बांट दो। इस प्रकार से गजानन ने बालक स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीजों की बंटवारा करवा दिया खजाना और अपनी माया समाप्त कर दी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओमकार स्वरूप में रहने वाले पर भी अपना प्रभाव बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश जी की जय। इसी प्रकार से जो भी जाता है सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास के कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश का पूजन करते हैं, चंद्रदेव का पूजन करते हैं। कथा श्रवण करते हुए भगवान गणेश जी उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।